राधे राधे दोस्तों, यहाँ पढ़ रही मैं बाबा जित्तो की कहानी। शिव की कृपा से जाजला और रूपो दाम्पत्य का एक पुत्र हुआ जिसका नाम जितुमल रखा गया। माता पिता जित्तो को मौसी, जो कि बिरादरी में चाची लगती थी, उसको सौंपकर इस दुनिया से चल बसे। जित्तो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के काम के साथ साथ सुबह शाम राजा माडलिक गुनावीर की पूजा अर्चना करते थे। बाबा जित्तो 12 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार जाकर स्नान व पूजा किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दिया तथा वर दिया कि जित्तो, अब तुझे यहाँ रोज आने की आवश्यकता नहीं है। तू जहाँ चाहेगा वहाँ मेरे चरणों का जल बहेगा। तू भी वही स्नान करना। वही स्नान से तथा जल पीने से जग का भला होगा। तुम रोज मेरे दर्शन करना चाहते हो तो तेरी एक कन्या होगी जो मेरा ही रूप होगी। जित्तो ने पूरा जीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। यह जानकर माता ने कहा, वह कन्या आप शक्ति होगी, वह किसी के पेट से नहीं होगी। उसको तुम बेटी की तरह पालन पोषण करना। दूसरे दिन जित्तो ने जहाँ जहाँ से पहाड़ी को खुरेदा वहाँ से जल बहने लगा। अब वह खेती बाड़ी के काम से निवृत्त होकर वहीं स्नान करने लगे। एक दिन स्नान करने के बाद जब वे कपड़े पहनने लगे तो देखा उनकी पगड़ी के बीच कमल के फूल में एक कन्या खेल रही थी। जित्तो यह चमत्कार देखकर बाग बाग हो गया। जित्तो उस कन्या को अपने घर ले गए तथा उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस कन्या का नाम माता वैष्णो देवी के एक ही नाम से रखा, गौरी, तथा प्यार से उससे कौड़ी कहकर पुकारने लगे। जित्तो की चाची मौसी अब तक बहुत खुश थी। पर जब जित्तो का सारा लगाव कौड़ी के ओर होने से चाची परेशान रहने लगी। वह तंत्र विद्या भी जानती थी। उसने हर रोज घर में कलह पैदा करना शुरू कर दिया। जित्तो दुखी हुए। उन्होंने समझ लिया चाची उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया तथा सारी जमीन चाची और उनके पुत्रों को सौंपकर बुआ और कौड़ी तथा बैलों की जोड़ी लेकर जम्बू की ओर चल दिए। झीड़ी नामक स्थान पर जमींदार बीरो सिंह से खेती बाड़ी करने के लिए जमीन ली तथा उसे जमीन की उपज का तीसरा हिस्सा बीरो सिंह को देना तय हुआ। जित्तो ने काफ़ी मेहनत के साथ गेहूं की फसल उगाई। गेहूं को साफ करके जमीन पर ढेर लगाया तथा बीरो सिंह को संदेश भेजा वह अपना हिस्सा ले जाए। जब बीरो सिंह ने गेहूं का ढेर देखा तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वह सारे गेहूं उनके घर ले जाए। इस पर जित्तो ने पहली तयशुदा बातें बताई पर बीरो सिंह ने एक न मानी। जबरदस्ती गेहूं उठाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर जित्तो को क्रोध आया और अपनी कटार निकाली और बीरो सिंह से कहा, यह मेरी खून पसीने की कमाई है। तू लालची बन गया है तथा अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। जित्तो गेहूं के ढेर पर चला गया और उसी कटारे से अपने आप को शहीद कर दिया। बुआ और कौड़ी को जब पता चला तो वह भी अपने बापू जित्तो के साथ चिता पर शहीद हो गए। इसके बाद सभी लोग उनको देव रूप में मानने लग गए। बाबा जित्तो बुआ कौड़ी के पवित्र स्थान पर
जो भी श्रद्धालु जाते हैं, आते हैं तथा पवित्र जल को सेवन करते हैं, संतान प्राप्ति मन चाहे फल पाते हैं।